जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ईएलपी भर्ती 2024 के बारे में। तो आप सभी के लिए दोस्तों एक न्यूज मिली है कि आपका जो एग्जाम है सीबीटी सेकंड का नहीं होगा। कब? 19 और 20 तारीख को आपका एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी अपडेट मिली है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका नोटिस यानी कुछ ही दिनों के अंदर नोटिस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी एग्जाम की जो डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम जो अभी आपकी 19 और 20 तारीख को है ये रद्द होने वाले हैं। अब दोस्तों उन बच्चों को गोल्डन चांस है, यानी कि उन बच्चों को मौका मिल जाएगा जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की थी। वैसे एक क्लियर कट ये तरीका होना चाहिए कि पहले रिजल्ट जारी हो, रिजल्ट के लगभग 1.5 महीने बाद में 1 महीने बाद में एग्जाम हो, जैसे एक बच्चे को मौका मिले पढ़ने का। तो अब दोस्तों उन बच्चों को मौका मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट भी आपका अब जल्द आने वाला है, और उन बच्चों को अभी पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से चलेंगे। जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं किया ना, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस कह सकते हो कि हो सकता है। और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू किया ना, वो बच्चे ये किरण वाली बुक परचेज कर लीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की स्पेशल एलपी सीबीटी सेकंड पार्ट ए और पार्ट बी के लिए स्पेशल एडिशन बुक्स हैं। देख लीजिए, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है जो कि आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की प्रैक्टिस वर्क बुक है आपकी। उसके बाद में पार्ट बी के लिए फिजिक्स यानी कि पीसीएम वालों के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है। फिटर ट्रेड यानी कि सीबीटी सेकंड पार्ट बी के लिए आपकी ट्रेड वाइज बुक्स मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, और पार्ट ए के लिए स्पेशल ये बुक आपकी आती है, प्रैक्टिस वर्क बुक है। और डीजल मैकेनिक की भी बुक आती है। तो इन सभी बुक को दोस्तों आप परचेज कर लीजिए। जैसे देख लीजिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी बुक आपकी आती है। तो इन सभी का बुक आना, इन सभी बुक्स का मैं आपको लिंक आना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इन बुक्स को परचेज कर लेना। जिस बच्चे ने तैयारी शुरू नहीं किया तो वो अभी से लग जाइए भाई, रिजल्ट आपका जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपको मैंने सिर्फ स्कोर बता रखा ना, उतना आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सही है, आप तैयारी कर सकते हैं सीबीटी सेकंड की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपका 19 और 20 तारीख को एग्जाम क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको वो सोर्सेस तो नहीं बता सकता कि कहां से मुझे भी पता चला है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं भाई। जो चीजें निकल के सामने आ रही ना, फर्स्ट है और सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, इन 2 दिन के अंदर ना एग्जाम और भी है, और 2 दिन के अंदर जैसे 19 तारीख को और 20 तारीख को इसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट यानी कि 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम ऑलरेडी है। किसके हैं? ठीक है, इन 3 शिफ्टों के अंदर ऑलरेडी एग्जाम्स है। किसकी हैं? तो अभी तो एएलपी का भी क्लियर कर दिया। किसका है? एएलपी सीबीटी सेकंड का क्लियर कर दिया। उसके बाद में आपका जेई का एग्जाम है। ठीक है, अब इनकी क्वालिफिकेशन सेम है। जो बच्चा एएलपी के अंदर फॉर्म डाल रखा है ना, उसने जेई का जरूर डाला है, और जिसने जेई और एएलपी का डाल रखा है ना, उसने आरपीएफ कांस्टेबल का भी डाल रखा है। ठीक है, उसने आरपीएफ कांस्टेबल का भी डाल रखा है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के आपके एग्जाम शुरू हैं 2 मार्च से आपके 22 मार्च तक। ठीक है, 20 मार्च या 22 मार्च एक होगा इनमें से। यानी कि ओवरऑल बता दूं कि इन 2 डेट के अंदर 3 एग्जाम है। तो भाई कैसे अरेंजमेंट होगा? एक चीज देखिए, खुद सोच के देखिए कि जिस बच्चे का एग्जाम, चाहे एक कोई स्टूडेंट है, काफी बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने तीनों अप्लाई कर रखे हैं, और वो पढ़ने वाला बच्चा भी होगा। एक 2 स्किप करने पड़ेंगे उसको, एक भी नहीं है, 2 स्किप करने पड़ेंगे। जैसे अगर उसका आरपीओ कांस्टेबल का एग्जाम है 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो अगर ये एएलपी उसका दे दे कि 20 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर, क्या ये पहुंच पाएगा वहां पे? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अदर सेंटर में देंगे, वहां पे ये थोड़ा दूर होगा तो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा ये लड़का। ठीक है, क्योंकि अगर सेकंड शिफ्ट से अगर ये जाता है तो थर्ड शिफ्ट तक नहीं पहुंच सकता। उसके बाद में फिर जेई का अगर हो जाता है, तो जेई का अगर किसी भी एक शिफ्ट के अंदर होता है तो वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दोस्तों इसका जो एग्जाम की डेट है इसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ाने के ऊपर अभी बात हुई है कि अभी इसकी जो डेट है इसको बढ़ाएंगे, यानी कि मार्च आपका नहीं होगा। अभी तो ये 19 और 20 मार्च को बोल रहे ना, तो आपका ये एंड तक कर सकते हैं। ठीक है, आरपीओ कांस्टेबल का एग्जाम खत्म होने के बाद में कर सकते हैं, कि मार्च बिल्कुल लास्ट में कर सकते हैं, अप्रैल फर्स्ट में कर सकते हैं। यानी कि आपका एग्जाम है आज। खुद देखिए भाई, अभी जो बच्चे ना अभी तैयारी कर रहे हैं ना, अभी जब तक नोटिस नहीं आ जाता जो आपका की डेट है इसको आगे कर दिया गया, जब तक नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप ये टारगेट लेके चलिए। ये नहीं कहता मैं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, बेपरवाह हो जाइए, बेपरवाह बिल्कुल नहीं होना है। हमें टारगेट ये लेके रखना है। ठीक है, 19 और 20 का टारगेट लेके रखना है, आपको बेनिफिट होगा। जो चीजें पढ़ोगे आपको ही काम आने वाली है। हमें
टारगेट लेके चलना है, लेकिन भाई आपका 99% चांसेस है कि आपकी ये डेट बाद में बढ़ा दी जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। तो दोस्तों रिजल्ट को आपके लगभग 75 से 80 दिन हो चुके भाई, 75 से 80 दिन हो चुके हैं, अभी रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है, कोई अपडेट तक नहीं है। तो आपको दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, रिजल्ट आपका इन्हीं 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि मैंने आपको ये वीक बोला था, ठीक है, ये वीक बोला था मैंने कि इस वीक के अंदर आपका रिजल्ट है ये जारी कर देंगे। तो इस वीक के अंदर दोस्तों लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है ये जारी कर देंगे। वैसे एक चीज देखिए, अगर ये रिजल्ट जारी नहीं भी करते हैं तो आपका जो एग्जाम है ये डिले होगा, यानी कि सीबीटी सेकंड है ये फिर और डिले करवाएंगे। जितना ये रिजल्ट को डिले करेंगे उतना ज्यादा आपका सीबीटी सेकंड डिले होगा। ठीक है, यानी कि आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अब बच्चे कहते हैं रिजल्ट 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 दे देंगे ये, अगर आज ही रिजल्ट आ जाता है तो कर लेना भाई तैयारी फिर। ठीक है, तो सही रहोगे, तैयारी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए ताकि आपका सीबीटी सेकंड के अंदर अच्छा स्कोर बने। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कि सीबीटी सेकंड के अंदर आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि आप एक सेफ जो जोन सेफ कैटेगरी में आ सकते हो, कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पार्ट ए का मैं बता दूंगा आपको कि कितना सेफ आपका होना चाहिए। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।